दोस्तों, वेलकम टू बायोट्यूब बूस्टर। बूस्ट योर बायोलॉजी एंड बूस्ट योर फ्यूचर। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एवोल्यूशन ऑफ सेल। तो एवोल्यूशन ऑफ सेल जो है वो कैसे किया था? स्टेनले मिलर एक्सपेरिमेंट से किया था। स्टेनले मिलर ने किया था। शुरू में जो धरती पर है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आए, जैसे कि कार्बन हो गया, जो कि जो सिंपल मॉलिक्यूल्स है बना, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने, कार्बन जैसे सिंपल मॉलिक्यूल्स बने। फिर ये मॉलिक्यूल जुड़कर, यानी कि एक से दूसरा जुड़ गया, दूसरा जुड़ गया, माइक्रो मॉलिक्यूल्स बन गए, यानी कि बड़े मॉलिक्यूल्स। माइक्रो का मतलब होता है बड़े। बड़े मॉलिक्यूल्स बन गए, जैसे कि आरएनए हो गया, प्रोटीन हो गया। फिर जो इन माइक्रो मॉलिक्यूल्स के ऊपर मेम्ब्रेन लगी तो इन्हें हमने बोला प्रिमिटिव सेल। तो ये क्या बन गए? प्रिमिटिव सेल बन गए। प्रिमिटिव का मतलब होता है पहले, यानी कि जो पहला सेल बना। रिएक्शन अगर हम सिंपल फॉर्म में देखें तो हमारे पास एलिमेंट्स थे, एलिमेंट्स से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने, फिर माइक्रो मॉलिक्यूल्स बना, फिर प्रिमिटिव सेल बना। जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स है, फर्स्ट माइक्रो मॉलिक्यूल्स कौन सा होता है? आरएनए होता है, ठीक है। प्रिमिटिव अर्थ एटमॉस्फेयर क्या होता है? प्रिमिटिव पहले अर्थ एटमॉस्फेयर, यानी कि जो पहले अर्थ का एटमॉस्फेयर था वो कैसा था? तो जो पहले जो धरती का माहौल था ना, वो कैसा था? रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, क्योंकि उसमें जो है फ्री ऑक्सीजन नहीं था। ऑक्सीजन जो है मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में मौजूद थी, लेकिन फ्री ऑक्सीजन नहीं थी। जैसे कि O2 सिंपल में मौजूद हो गया, वो किस में फॉर्म थी? CO2 फॉर्म में, यानी कि कंबाइंड फॉर्म में थी, CO के फॉर्म में थी। जो गैसेस थी, N2 नाइट्रोजन गैस होगी, CO2 होगी, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट थी। हाइड्रोजन होगी, H2S होगी, C होगी, कम अमाउंट में मौजूद थी पहले। जब हमने इन गैसेस को इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से कंटेक्ट में कराया तो ये क्या बन गए? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बन गए। और जो हमने पढ़ा है माइक्रो मॉलिक्यूल्स, जो फर्स्ट माइक्रो मॉलिक्यूल्स कौन सा है? वो है आरएनए। आरएनए क्या स्टैंड करता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब तो हम डीएनए को इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन जो पहले लाइफ था उसमें आरएनए को हमने बड़ा इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। आरएनए में दो खास क्वालिटीज़ भी थी। क्या है? एक तो सेल्फ रेप्लिकेट है, यानी कि अपनी खुद कॉपी जो है ये खुद बना लेता है। दूसरा ये क्या है? कैटालिस्ट बॉडी है, यानी कि रिएक्शन को तेज करता है आरएनए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस। यानी कि जो प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, इसमें न्यूक्लियर प्रॉपर नहीं होता। जो मतलब कि न्यूक्लियस डेवलप हुआ है वो अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है। इसमें सेल छोटे होते हैं, सिंपल होते हैं, मोस्टली वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, आर्के बैक्टीरिया हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया। प्रोकैरियोटिक के सेल स्ट्रक्चर को देखें तो इसके जो सबसे ऊपर वाली कवरिंग आती है उसको हम ग्लाइकोकैलेक्स बोलते हैं, जो कि बाहर वाली सुगर कोट है। इसका काम क्या होता है? ये सरफेस के साथ चिपकने में हेल्प करती है ग्लाइकोकैलेक्स। और ग्लाइकोकैलेक्स दो प्रकार की हो सकती है, एक स्लाइम लेयर, एक कैप्सूल। स्लाइम लेयर वो सॉफ्ट कवरिंग होती है, और जो कैप्सूल है वो हार्ड कवरिंग होती है। हमने कैप्सूल को देखा होगा, वो वैसे भी हार्ड होता है, और स्लाइम को ऐसे देखा हो तो फोन में ही देखा हो तो वो सॉफ्ट होती है। तो कैप्सूल हार्ड कवरिंग होती है और वायरुलेंट होती है। वायरुलेंट का मतलब क्या होता है? डिसीज कज करने में हेल्प करती है हमारी कैप्सूल। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेल वाल। सेल वाल जो कि अगर हम वैसे तो ऊपरी कवरिंग सेल वाल है, लेकिन इससे ऊपर है हमारी ग्लाइकोकैलेक्स। सेल वाल जो है पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई होती है, जो कि सेल को टूटने से बचाती है। सेल वाल सेल को टूटने से बचाएगी, इसका प्रोटेक्शन करती है। अब पढ़ते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो है लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है, जो कि इसका जो सिंपल फंक्शन क्या है? एंट्री एंड एग्जिट को कंट्रोल करती है, और मेन फंक्शन भी यही है इसका। साइटोप्लाज्म जो जेल लाइक फ्लूइड होता है, जिसमें हमारे एंजाइम्स केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियोइड जहाँ डीएनए का हिस्सा रहता है, इसमें न्यूक्लियोइड है, न्यूक्लियस नहीं होता, क्योंकि ये जो है हम प्रोकैरियोट्स पढ़ रहे हैं। जेनेटिक मटेरियल, इसमें जेनेटिक मटेरियल है, वो हमने पता है कि जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो डीएनए होता है, लेकिन प्रोकैरियोट्स में जो डीएनए है वो सिंगल सर्कुलर डीएनए की फॉर्म में मौजूद होता है। प्लाज्मिड जो होता है एक्स्ट्रा डीएनए बोलते हैं, ड्रग रेजिस्टेंस देता है। राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, और राइबोसोम को हम प्रोटीन की फैक्ट्री भी बोलते हैं। प्रोकैरियोट्स में 70S टाइप का राइबोसोम्स पाया जाता है। इंक्लूजन बॉडी जो कि स्टोरेज करती है ग्रैन्यूल्स का, यानी कि नॉन लिविंग्स का। मेजोसोम्स
मेम्ब्रेन फोल्ड होती है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो जो फोल्डेड फॉर्म में, उसको बोलते हैं मेसोसोम्स, यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन एंड एंजाइम में हेल्प करती है। फ्लैजुला एक लॉन्ग टेल है और टेल यानी कि मूवमेंट में हेल्प करेगा। पिलाई जो सेल को जोड़कर डीएनए ट्रांसफर का काम करता है, यानी कि कंजुगेशन का काम करता है। फिम्ब्रियाई सरफेस से स्ट्रोंगली चिपकने में हेल्प करती है, वो होती है फिम्ब्रियाई। अब हम पढ़ने जा रहे हैं यूकैरियोटिक सेल। यू का मतलब होता है ट्रू सॉरी। कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी कि जिसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट हो उसे बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल, या हम कह सकते हैं वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और ऑर्गेनल्स होते हैं जिसमें उसे बोलते हैं हम यूकैरियोटिक सेल। ऑर्गेनल्स क्या होती हैं, जैसे कि न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ईआर हो गया, गोल्जी बॉडी होगी, ये सब हमारी ऑर्गेनल्स हैं। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो ये प्रोटिस्ट हो गया। फंजाई, प्लांट और एनिमल्स में यूकैरियोटिक सेल पाई जाती है। तो यूकैरियोटिक सेल में सेल वाल जो सब यूकैरियोट्स में नहीं होती, प्लांट्स, फंजाई, इन सब में पाई जाती है। प्लांट्स लाइक एज अ सेलुलोज की बनी होगी, फंजाई में काइटिन की बनी होगी। सेल मेम्ब्रेन लिपिड प्लस प्रोटीन लेयर की बनी होती है, एंट्री एग्जिट को कंट्रोल करती है। साइटोप्लाज्म जेल जैसा फ्लूइड जिसमें एंजाइम ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे, ऑर्गेनल्स में माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, न्यूक्लियस इटीसी प्रेजेंट होंगे। अब हम इनका जो है एक समरी में देखते हैं, इनका डिफरेंस, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का कंपैरिजन करते हैं, डिफरेंस देखते हैं। तो साथ में आप कमेंट में हमें आंसर करना, न्यूक्लियस प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट है या नहीं। तो प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, यूकैरियोट्स में होता है। साइज जो है प्रोकैरियोट्स का स्मॉल होता है यूकैरियोट्स से। ऑर्गेनल्स प्रोकैरियोट्स में अब्सेंट होती हैं, यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होती है। डीएनए प्रोकैरियोट में सर्कुलर होता है, यूकैरियोट में लीनियर। राइबोसोम्स प्रोकैरियोट्स में 70s का और यूकैरियोट्स में 80s का। तो आपके पास एक क्वेश्चन है, मैं आपको एक क्वेश्चन देने जा रही हूँ कि जो राइबोसोम्स हैं प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का, इसके सब यूनिट डिवाइड होती है, जैसे कि 70s की सब यूनिट डिवाइड होंगी, 80s की सब यूनिट डिवाइड होंगी। तो वो बताने की कौन कौन सी सब यूनिट होती हैं और कितने कितने की होती हैं। लास्ट में प्रोकैरियोटिक सेल का हम एक एग्जांपल लेंगे, जैसे कि बैक्टीरिया होगा, यूकैरियोटिक का प्लांट एंड एनिमल्स। थैंक यू फॉर यू लर्निंग विद बायोट्यूब बूस्टर। कीप स्टडी, कीप साइनिंग।